तू अपने अल्लाह से, राम से मोहब्बत करता था तो वो सुख सुविधाएं या कपड़े लत्ते का आशिक नहीं था, वो तेरे सच्चे दिली तड़फ का आशिक था, तेरे सच्ची तड़फती हुई आत्मा के प्यार का आशिक था। लास्ट में एक उदाहरण आपको और बताते हैं, कई बार आपको सुनाया। मूसा पहुंचा हुआ फकीर, पहुंचा हुआ भक्त, मालिका हुआ। तो कई बार ऐसा होता है भक्तों में अहंकार आ जाता है। परमपिता शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने फरमाया है, नाम ध्याने वाले अहंकार में न आना, करी कराई भक्ति माटी में ना मिलाना। तो अहंकार आ जाता है, यार मेरे में कुछ खास है, मैं यार कुछ अलग हूं। नहीं, अलग तो वो है, बाकी सब माटी के पुतले हैं। तो ऐसा ही कुछ मूसा के अंदर आ गया। अल्लाह का मैं सबसे करीबी भक्त हूं। अब मालिक को अपने भक्तों के अंदर, अपने अजीज के अंदर कोई भी ऐब आना पसंद नहीं। कोई ना कोई बहाना बना के, फकीरों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, लिख के, कुछ गा के, कुछ बोल के जीवों अपने भक्तों की बुराइयां निकालते हैं। तो मूसा में अहंकार बहुत आया कि मेरे जैसा कोई दूसरा भक्त है ही नहीं। तो एक दिन जंगल बियाबान में वो जा रहा था, सामने क्या देखता है, गडरिया, भेड़ें चराने वाला, भेड़ बकरियां चर रही हैं, वो एक साइड में बैठा है, आंखें खुली हैं, स्टिल हैं, एक ही जगह कह रहा है, हे अल्लाह, हे मेरे मौला, तू अगर बीमार हो गया तो मेरे घर आना, मैं भेड़ बकरियों का दूध काढ़ काढ़ के तुझे पिलाऊंगा। मेरे पास भेड़ों की ऊन है, तुझे सर्दी लगेगी उसकी मैं लोई बना के, चद्दर बना के तुझे उड़ाऊंगा। हे मेरे अल्लाह, तेरे मैं पांव धोआऊंगा, तेरे लिए खाना बनाऊंगा। आंखों में आंसू हैं। एकदम मूसा के कानों में ये सब बातें पड़ी, गुस्से में आ गया। एक काफिर, मालिक को ना मानने वाले को कहा जाता है, एक काफिर ये क्या कह रहा है, अल्लाह भी कभी बीमार होता है? और होगा तो क्या तेरी कुटिया में ही आएगा और कोई नहीं उसका? जब गडरिये को ये बात हिला के बोली मूसा ने, उसका ध्यान उधर से टूटा। वो कहने लगा, बस कुछ नहीं कहा, अपने कपड़े फाड़ते हुए, बाल नोचते हुए, अपने आप को जख्मी करते हुए वो गडरिया और गहरे जंगलात में भाग गया। मूसा का दिल कांप गया। आखिर भगत, ओ ये तो तूने गुनाह कर डाला। वहीं इबादत में बैठ गया। कहाँ कुछ सेकंडों में अल्लाह का रहमो करम नज़ारे मिलने शुरू होते थे। घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे गुजर गए। कुरला उठा। एक कहावत है, जिन्ना दा सरदा लप गड़पी किवें सरे उंगल चट्टी। जिनको सेकंडों में नज़ारे मिलने शुरू होते हो, घंटों गुजर गए, कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली। बस जब तड़फ उठा, रोने लगा, व्याकुल हो गया, तो एक आवाज आई, हे मूसा, तुझे दुनिया में भेजा है जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। जिसका तूने दिल दुखाया है वो हमारा बहुत 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 अजीज भक्त है। ये तूने गुनाह किया है। बस आवाज बंद, फिर कालापन, शाश चद्दर लिपट गई। मूसा वहां से दौड़ा, इधर गया गडरिया, उस साइड में दौड़ा। क्या देखता है? खून बह रहा है,
बाल नुचे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, एक पत्थर पे बैठा वो गडरिया फिर उसी हालत में है, फिर बोले जा रहा है, हे अल्लाह किसी की सुनना ना, मेरे से गुनाह हो तो मुझे माफ करना, पर अगर बीमार हो तो मेरे ही घर आना, मुझे सेवा का मौका देना, वही सब तुझे दूध पिलाऊंगा, पाँव दबाऊंगा, सारी रात जागूंगा, तुझे हवा करूंगा, सर्दी का मौसम हुआ तो ऊन की चद्दर उड़ाऊंगा। हे मेरे अल्लाह, हे मेरे मौला, मुझसे नाराज ना होना। मूसा की देह कांप गई, फिर उसको हिलाया, उसने देखा, कहने लगा सुन भाई, मूसा कहने लगा सुन भाई, मुझे माफ कर दे, तू तो मालिक का बहुत अजीज है। अल्लाह ताला मेरे पास आए थे, उन्होंने बोला कि तू बहुत अजीज है। गडरिया ने हाथ जोड़े, कहने लगा हे भाई तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अरे जिस अल्लाह की तू बात करता है कि तेरे पास आया, वो हमेशा ही मेरे पास रहता है, जब तू आता है तब वो चला जाता है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्यों मेरे और अल्लाह के बीच में आ रहा है? जिनको अपने सतगुरु से मोहब्बत होती है ना, ऐसे होती है, यूं नहीं मान बड़ाई के भूखे, कभी पांव हाथ कभी सिर पे हाथ, ऐसे लोगों का हश्र बहुत बुरा होता है। मालिक के प्यारे तो ऐसे होते हैं। कहने लगा तू बीच में क्यों आया? वो अल्लाह जो तेरे पास थोड़ी देर आया था, हमेशा मेरे पास रहता है, पर चक्कर ये है जब तू आता है तब चला जाता है। दंग रह गया मूसा, आंखें खुली की खुली रह गई। तू क्या समझता है? तू भक्ति पे बैठता है तब अल्लाह आता है, और इधर गडरिये के पास 24 घंटों ही अल्लाह रहता है। हद हो गई। आंखें खुल गई, और यही अल्लाह ने खोलनी थी, मालिक ने खोलनी थी कि यहां बड़े से बड़े भक्त बैठे, इसलिए अहंकार ना करो। और भक्तजनों, उस अल्लाह से, वाहिगुरु राम से प्यार करो। किसी इंसान के पांव में गिरोगे तो पंच कल्याण यहाँ एक सेवादार भाई सुनाया करते थे कि एक बीबी आके कहने लगी, कोई बाबा था, कहता मैंने भी खेस ऐसे ओढ़ रखा था, उसने सोचा ये भी बाबा है, कहने लगी मेरे पास आई, कहने लगी बाबा सिर पे हाथ रखो, कहता मैंने ऊपर से खेस उतार दिया, कहने लगा बहन मेरे से हाथ फिराना है तो पहले सुन ले, मैं अपने सिर पे हाथ फेरता रहा, गंजा हो गया, मेरे से हाथ फिरवाएगी, मेरे हाथ में तो यही करामात है। तो आम आदमियों के हाथों पैरों में यही करामात है, वो खुद कर्मों के मारे हैं, आपको कहाँ से वो भक्ति की दान दे देंगे, कहाँ से दक्षिणा दे देंगे? आप मालिक से भी टूटते हो, क्योंकि उधर से आप ध्यान उसकी जगह किसी और को रखते हो। इसलिए हमेशा याद रखो, अपने मालिक के सिवाय, साईं मस्ताना जी कहते थे कोई सोने का भी बन के आ जाए देखो मत। परम पिता जी कहते मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे और सारी दुनिया एक पासे, यानी वो अल्लाह वाहिगुरु राम से जब मोहब्बत है तो गंदगी के कीड़ों से क्या ले लोगे? यूं ही नहीं, जगह कभी कदमों में गिरे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, ना किसी से कोई प्रसाद लेके खाया करो, पता नहीं वो अपने क्या कर्मों का बोझ आपके ऊपर डाल दे, फिर चिल्लाते फिरोगे, फिर रोते फिरोगे। आपके कर्म दो ही काट सकते हैं, या तो अल्लाह वाहिगुरु राम, या कोई उसका पहुंचा हुआ संत पीर फकीर। किसी की मजाल नहीं, किसी का फोड़ा फुंसी भी अपने पे ले सके, हमेशा याद रखो। इसलिए उसके सामने किसी के बराबरी मत किया करो, करोगे तो भरोगे। हम तो कुछ नहीं कहते, क्योंकि आपके कर्म है, ये तो कर्मों की धरती है, जैसे कर्म का बीज डालोगे वैसा एक दिन काटना होगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए हमेशा याद रखो, उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु मौला सतगुरु से ही मोहब्बत करो। उसके अलावा सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से कर्तव्य निर्वाह करो, प्यार करो। हम रोकते नहीं, सबसे प्यार करो, नफरत तो किसी से ना करो, पर ऐसा दर्जा मत दो कि वो गंदगी का कीड़ा, आदमी, इंसान
क्योंकि जब तक भक्ति करके 10वां द्वार नहीं खुलता, आदमी गंदगी का कीड़ा ही रहता है। कभी मन हावी, कभी माया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। वो 10वां द्वार खुलता है, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। अब बातों से तो आपको हर कोई कहेगा मुझे नूरी स्वरूप के दर्शन हो गए, पर उसके लक्षण क्या होते हैं? उनको किसी की मान बढ़ाई नहीं चाहिए होती, वो घर घर प्रसाद नहीं बांटता। आपको कोई कह दे मुझे तो दर्शन होते हैं, आप उसको झूठा नहीं कह सकते, क्योंकि ये गप्पी ऐसा है जिसको आप मोड़ नहीं सकते। पर हम आपको गारंटी देते हैं, जिसको मालिक के दर्शन होते हो उसको दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, यानी अपनी मान बढ़ाई का या लोगों के दुख दर्द दूर करने का। वो तो मालिक से दुआ करता रहता है कि मालिक मुझे मोहब्बत बख्श, खुशियां बख्श, सबका भला कर। गाता नहीं फिरता वो, किसी के ऐसे काम नहीं करता। तो आदमी को अगर शर्म हो तो मानना चाहिए। अगर पशु है तो फिर क्या कर सकते हैं? पशु के लिए तो फिर 2-4 ही बातें होती हैं, या तो वो खूंटे पे बंध जाए, कोई रोग ऐसा पड़े कि वो चारपाई पे पड़ेगा, या फिर नहीं कहें तो अच्छा है। आपको पता है जो गांव में रहते हैं, पशु अगर रस्सा चबाना नहीं छोड़ता, गंदे कपड़े लत्ते खाना नहीं छोड़ता, आप कैसे रोकते हैं? हमें बताने की क्या जरूरत। अपना काम सबसे प्यार मोहब्बत करना है। इसलिए दूर रहिए ऐसे पखंडियों से, ऐसे ढोंगियों से। थोथा चना बाजे घना, ऐसे लोग बोलते ज़्यादा हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं। रूहानियत में बिग जीरो, बहुत बड़ी जीरो होते हैं। जो रूहानियत में भरे होते हैं वो बजते नहीं। जो गरजता है बरसता नहीं, और जो बरसता है गरजता नहीं। इसलिए अपने पीर फकीर की बात सुनो, अमल करो, मालिक से मोहब्बत करो, ताकि आपको सब कुछ मिले। आपके तमाम ऐब गुनाह वो धो दे और आप मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बन जाएं। जो आपके कर्मों में लिखी हैं उनके भी, जो नहीं लिखी उनका भी हकदार वो भगवान बना सकता है।